Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है, लेकिन हम एमपी का साथ नहीं है, इसलिए कि एमपी कभी गाँव अबे नहीं करता। जनता का मूड ही बन गया है शुरू से कि मैं कैंची छाप को दूंगा। हालांकि मैं आरजेडी का हूं, लेकिन हम लोगों को भी जब जाते हैं देहात में प्रचार प्रसार के लिए तो वहाँ हम लोगों को भी करारा जवाब मिलता है, सुनने को तैयार है। महत्वपूर्ण बात ये है बीजेपी के कार्यकर्ता, ये है आरजेडी के कार्यकर्ता, लेकिन दोनों का पप्पू यादव को मत देने के मामले में एक नज़र आ रहा है। हम मौजूद हैं श्रीनगर ब्लॉक में। ये जम्मू कश्मीर का श्रीनगर नहीं है, ये पूर्णिया का श्रीनगर है और पूर्णिया में चुनाव है 26 अप्रैल को। त्रिकोणीय मुकाबला है पूर्णिया में। पप्पू यादव हैं निर्दलीय के रूप में, तो संतोष कुशवाहा तीसरी बार एनडीए के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और बीमा भारती महागठबंधन की तरफ से यानी कि आरजेडी की उम्मीदवार हैं। ये जो जगह देख रहे हैं ये यहाँ का फेमस पान की दुकान है और यहाँ हम लोग पान भी खाएंगे और कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जिनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर पूर्णिया का मिजाज क्या है श्रीनगर के इस ब्लॉक में। पहले तो एक भैया पान लगाइए आप, बढ़िया एकदम जानदार शानदार पान लगाइए। आपका सुने हैं बड़ा नाम कि बड़ा बहुत बढ़िया पान लगाते हैं आप, हैं? चूना कम में लगाइएगा, नेता की तरह ज़्यादा चूना मत लगा दीजिएगा, काट देगा। क्या नाम हुआ आपका? शंकर यादव। शंकर यादव जी जी, आपसे भी बात करेंगे। जी जी जी। तो यादव, शंकर यादव हैं। आपका नाम क्या हुआ? अनिल शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि क्या माहौल है यहाँ पूर्णिया में चुनाव को लेकर? अभी यहाँ हमारे यहाँ तो माहौल है पप्पू यादव का। पप्पू यादव का पूरा एकदम बहुमत में है अभी। पप्पू यादव जी। ये तीन उम्मीदवार हैं यहाँ पर, संतोष कुशवाहा, बीमा भारती और निर्दलीय में है पप्पू यादव। तो क्या पप्पू यादव को जीते हो? देखिए, वो शुरू से अच्छा मेहनत किया है। पहले अपना नाम बताइए। पप्पू कुमार मेहता। पप्पू कुमार मेहता। तो आप तो कुशवाहा जी हुए जी। तो क्या आपको लगता है कौन उम्मीदवार अच्छा है? देखिए, अच्छा तो सब है, किसी को खराब नहीं कहेंगे, लेकिन पप्पू यादव जैसा मेहनत कोई ऐसा नेता नहीं किया है। वो बहुत मेहनत किया। अच्छा शर्मा जी, आप तो बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे, आप अभी बता रहे थे, और फिर भी पप्पू यादव का नाम ले रहे हैं। पप्पू यादव का इसलिए नाम है, देखिए हम लोग मोदी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, लेकिन हम एमपी का साथ नहीं है, इसलिए कि एमपी कभी गाँव अबे नहीं करता है। अभी जो भ्रष्टाचार या ब्लॉक या और जगह हो रहा है, इसमें कोई नेता का ध्यान नहीं है, या एमपी हो या एमएलए हो, दोनों मुर्दे हैं। एमपी भी मुर्दा है और एमएलए भी दोनों मुर्दा है। और कारण क्या है कि और अगर किसी आदमी को दुख हो जाए या गरीब को, नेता को क्या चाहिए? हमको कमा के तो नहीं खिलाएगा। नेता को वो चाहिए, किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम हो गया, नेता को पहुंचना, नेता को प्रॉब्लम का हल करना, वो नेता पप्पू यादव है। आप कह रहे हैं कि मोदी के आप विरोधी नहीं हैं, तो यहाँ से अगर मोदी के सांसद को हरा दीजिएगा तो मोदी कैसे? मोदी का सांसद है कहाँ? यहाँ तो नीतीश का सांसद है ना, पलटू चाचा का। तो इसका मतलब है कि जो बीच में गठबंधन 2 महीना पहले हुआ है जेडीयू और बीजेपी का, वो जमीनी स्तर पर नहीं है। नहीं, जमीनी स्तर पर कोई कार्यकर्ता उसका जदयू का नहीं है, बीजेपी का ही कार्यकर्ता है, लेकिन जदयू का कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि देखिए 2 महीने पहले ही बदलाव हुआ बिहार में, जेडीयू आरजेडी को छोड़ के बीजेपी के साथ आती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रखंड उपाध्यक्ष बीजेपी के हैं, और इनका ये कहना है कि तालमेल नहीं है। तो ये बड़ी बात है, और ये केवल पूर्णिया की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे बिहार में इस तरह की स्थिति। अभी का बात कर रहे हैं या बीजेपी कार्यकर्ता से अभी तक भेंट नहीं किया है संतोष कुशवाहा। एमपी है, लेकिन आज तक किसी को चर्चा में नहीं है या किसी से बातचीत भी नहीं हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव। बताइए राजेंद्र जी, क्या आपका क्या लगता है कि पूर्णिया में कैसा रुख रहेगा? आज के इस भीषण परिस्थिति में जो चुनाव हो रहा है, उसमें किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता का बात सुनने के लिए जनता तैयार नहीं है। जनता का मूड ही बन गया है शुरू से
कि मैं कैंची छाप को दूंगा। हालांकि मैं आरजेडी का हूं, लेकिन हम लोगों को भी जब जाते हैं देहात में प्रचार प्रसार के लिए तो वहाँ हम लोगों को भी करारा जवाब मिलता है और वहाँ हम लोगों को चुप हो जाना पड़ता है। इसलिए कि पप्पू यादव एक ज़मीनी नेता है और जब भी जिसके घर में कोई भी परिस्थिति आता है तो एक फ़ोन भी कर दिया तो वो पहुँच जाते हैं जगह पर। इसलिए जनता किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो मोदी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे कोई हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो। अभी इस मामले में किसी का बात जनता ये आरजेडी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि प्रतिष्ठा का सवाल है कि उन्होंने बीमा भारती को उतारा है, पप्पू यादव को टिकट ना देके, क्योंकि कांग्रेस से में विलय हो गया था उनका, इसके बावजूद टिकट नहीं मिला। तो ये बड़ी प्रतिष्ठा की बात है आरजेडी की। इसमें प्रतिष्ठा, पप्पू यादव के सामने कोई प्रतिष्ठा नहीं है। पप्पू यादव सभी लोगों का प्रतिष्ठा है। जिसके घर में आग लग गया, किसी के यहाँ मर गया, किसी के यहाँ कुछ हो गया तो मिनटों में पहुँच के उसको सहायता करते हैं। इसलिए लोग किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है, एकदम सुनने को तैयार नहीं। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, ये हैं आरजेडी के कार्यकर्ता, लेकिन दोनों का पप्पू यादव को मत देने के मामले में एक नज़र आ रहा